बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाजरीन मोहतरम, आज बहुत ही अहम मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िरी हुई है। इससे पहले कि उस मौजू पर आऊँ, चंद बातें तमहीदन अर्ज़ करना चाहता हूँ। नाजरीन मोहतरम, हम लोग जो यहाँ पर यूरोप में मुकीम हैं, हमारा ताल्लुक़ तीसरी दुनिया के ममालिक से है। थर्ड वर्ल्ड के ममालिक में जो है, आपको पता है कि राइट्स लेने के लिए बहुत जिद्दोजहद करना पड़ती है, बल्कि वहाँ पर अक्सर हमारे राइट्स के ऊपर डाका डाला जाता है, जिसका नतीजा ये है कि आज लोग हम अपने मुल्कों को छोड़कर यहाँ पर बैठे हुए हैं। उसकी वजह यही है कि वहाँ पर अगर हमारा हक़ हमें सही तौर पर मिलता तो हम कभी भी अपना मुल्क जो है उसको खैरबाद ना कहते और इस तरह से आके परदेश में परदेसी बनकर ना रहते। हमारे मुल्कों में क्या होता है कि बसा औकात आपने देखा है कि कोई बिल्डिंग जो है वो किसी हुकूमत की गलती की वजह से भी तबाह हो जाए तो उसका कोई जो है वो कंपनसेट वहाँ पर नहीं किया जाता, उसका कोई वहाँ पर ज़र तलाफ़ी नहीं दिया जाता, जिसका नतीजा ये है कि लोगों में बददिली पैदा होती है। इसी तरह से और भी कई गलतियाँ जो है वो हम वहाँ पर भुगतते हैं, लेकिन उसका नतीजा क्या होता है कि हमें वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। आपने देखा होगा कि हमारे मुल्कों में अक्सर ये होता है कि वहाँ पर हमें हक़ नहीं मिलता है, जिसका नतीजा ये है कि फिर हम लोग जो है वो अपने मुल्क को छोड़ते हैं। लिहाजा यहाँ पर जो है लोगों को हक़ के अलावा उनके नुकसानात जो होते हैं उनका भी अजाला किया जाता है। यही वजह है कि ये आज मुल्क खुशहाल है, इनकी आवाम खुशहाल है। यहाँ पर उस तरह से बदअमनी नहीं है जिस तरह से हमारे मुल्कों के अंदर होती है, उस तरह से लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन नहीं है जिस तरह के हमारे लोगों के अंदर होती है। वहाँ पर तो जो है वो 40 साल की उम्र को क्रॉस करने के बाद इंसान इसी तफक्कुरात में बूढ़ा हो जाता है कि वो ज़िंदगी कैसे गुजारेगा, ज़िंदगी के पहिए को कैसे हरकत देगा। जैसे कि नाज़रीन मोहतरम, आप जानते हैं कि कोरोना की वबा ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में रखा और इसकी वजह से जो है वो बहुत ही नुकसान हुआ। लॉकडाउन के दौरान पूरा कारोबार ज़िंदगी मुअत्तल होकर रह गया और इस पूरे अरसे के दौरान जो सबसे ज़्यादा कारोबार जो है वो मुतासर हुए थे, उन कारोबार का ताल्लुक बार्स कैफ़े के साथ था, रेस्टोरेंट के कारोबार के साथ था। उसका नतीजा ये निकला कि हमारे जो है वो काम बंद होकर रह गए और इस काम की बंदिश की वजह से लोगों को जो है वो नुकसान हुआ। लेकिन यहाँ पर जैसे कि मैंने पहले आपको अर्ज़ किया कि लोगों को जो है वो कंपनसेशन के लिए जो है वो कंपनसेट किया जाता है, तो इसी कंपनसेशन के हवाले से जो है वो एक फाइनेंशियल एड का ऐलान हुआ है कि जो रेस्टोरेंट सेक्टर के लिए है, और ये जनरली इत्तेहाद कतालूनिया ने इसका ऐलान किया है, जिसके तहत जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड यानी ऑटोनोमो वर्कर्स, कैटरिंग कंपनियां, बार्स, रेस्टोरेंट और कैफ़े वाले लोग जो है ये फाइनेंशियल एड हासिल कर सकेंगे। इस मदद में जो है वो शॉपिंग मॉल के अंदर जो मार्केट्स में वाक़े बार्स और रेस्टोरेंट और कैफ़े हैं वो भी इसमें शामिल होंगे और ये फाइनेंशियल एड या माली मदद वर्कर्स की तादाद के लिहाज से होगी और ये 1000 से लेकर 15,000 यूरो के दरमियान होगी। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज। ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 निज़्द दरासाना हॉस्पिटल बार्सिलोना। यानी ये डिपेंड करेगा कि जाहिर बात है कि एक रेस्टोरेंट जो है उसमें 10 आदमी काम करते हैं और एक जो है वो रेस्टोरेंट ऐसा है कि जिसमें मालिक खुद ही सारा काम चला लेता है या 2 बंदे वहाँ पर काम करते हैं, तो जाहिर बात है कि ये जो फाइनेंशियल एड मिलेगी इसका जो है वो दायरा कार उनके काम के हवाले से होगा कि जिस कदर बड़ा कारोबार और जिस कदर बड़े वहाँ पर वर्कर होंगे उसी एतबार से इस फाइनेंशियल एड को दिया जाएगा। इस फाइनेंशियल एड के लिए 40 मिलियन यूरो मुख्तस किए गए हैं और ये जान लीजिए कि इसके अप्लाई करने का तरीका क्या है कि ये फाइनेंशियल एड कैनाल एम्प्रेसा पोर्टल पर अप्लाई की जा सकेगी और ये इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो अप्लाई किया जाएगा। जिस तरह के हमारे यहाँ जो है आजकल आपको पता है कि सारा कुछ ऑनलाइन हो गया है, फाइनेंशियल एड कैनाल एम्प्रेसा पोर्टल पर अप्लाई की जा सकेगी। जैसे कि आपको मालूम है कि अब जो है वो ऑनलाइन सारा कुछ होता है, ऑनलाइन जो है वो अप्लाई किया जाता है सारा कुछ। इसके लिए भी आपको किसी दफ्तर में जाने की ज़रूरत नहीं होगी और ये ऑनलाइन आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। और इस पोर्टल पर ये एम्प्रेसा जो कैनाल एम्प्रेसा पोर्टल के नाम से है, इसके ऊपर जो है वो फॉर्म दिया गया है जिसके अंदर आप जो है इस फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई कर सकेंगे। ये फॉर्म इन वेबसाइट्स पर अवेलेबल होगा, से AMA पुनजेनकात पुनकात और कैनाल एम्प्रेसा पुनजेनकात पुनकात और इसके अलावा एम्प्रेसा पुनजेनकात
پونکات، یہ 3 ویب سائٹس ہیں کہ ان کے میں لنک جو ہے نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، وہاں سے آپ جو ہے وہ ان کے ذریعے سے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اپلائی کرنے کے بعد کہ یہ معلوم کرنے کے لیے کہ فائنینشیل ایڈ منظور ہو چکی ہے یا نہیں، تو اس لنک پر پتہ چل سکے گا، تاولر پونسیو پونکات، اور یہ بھی جو ہے لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ نام بھی اصلی، ذائقہ بھی اصلی، لذت اور چٹخانوں کی دنیا، پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال، دیسی کھانوں کا مرکز، روسٹ مرغی، چاپ گرل، روسٹ ران، سالم بکرا روسٹ، وسیع و عریض ہال، 400 افراد کے بیٹھنے کی جگہ، سالگرہ، شادی اور دیگر تقریبات کے لیے، فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام۔ ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودھری اسکندر حیات گوندل۔ ہمارا پتہ کائیے کرتبہ نمبر 100، بادالونا، اسپین۔ ہمارا فون نمبر 9313923341۔ فائنینشیل ایڈ یا مالی مدد اپلیکیشن جمع کرانے کی ڈیٹ کے ترتیب میں دی جائے گی، یعنی کہ جیسے ہی آپ کی جو ہے وہ اپلیکیشن ہوگی تو ظاہر بات ہے کہ اس میں ڈیٹ وائز اس کو جو ہے وہ کنسیڈر کیا جائے گا، اور ڈیٹ کے حساب سے جو ہے وہ ان لوگوں کو اطلاع اس کے بارے میں دی جائے گی، اور یہ کہ معلوم کرنا ہوگا کہ یہ کیسے ہوگا، تو اس کے بارے میں جو ہے وہ آپ کو اسی جو ہے وہ ویب سائٹ کے اوپر جانا پڑے گا جو میں نے آپ کے سامنے پہلے رکھی ہے، تاولر پونسیو پونکات۔ اس کے اوپر جا کر جو ہے وہ آپ معلوم کر سکیں گے کہ آپ کی فائنینشیل ایڈ لگی ہے کہ نہیں۔ فائنینشیل ایڈ یا مالی مدد اپلیکیشن جمع کرانے کی، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ڈیٹ کے اعتبار سے جو ہے وہ کنسیڈر کیا جائے گا۔ یہ فائنینشیل ایڈ یا گرانٹ کسی بھی انتظامیہ، یورپی یونین یا بین الاقوامی اداروں کی طرف سے دیگر گرانٹس یا عوامی اور نجی فائنینشیل ایڈ کے ساتھ بھی دی جا سکتی ہے، یعنی کہ اگر کوئی آپ کو پہلے بھی کسی قسم کی جو ہے وہ مل رہی ہے کوئی ایڈ، تو اس کے حوالے سے بھی اس کو جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ منسلک کر کے دیا جا سکتا ہے۔ اس امداد کی اپلائی کرنے کا پروسیس آئندہ چند دنوں میں جو ہے وہ شروع ہوگا۔ تو یہ جو ہے یہ خبر تھی جو ریسٹورنٹ کے شعبوں سے متعلق، چونکہ ان لوگوں نے بہت سفر کیا ہے تو لہٰذا یہ موقع تھا کہ ان لوگوں کو کمپنسیٹ کیا جائے، اور جنرل اطاعت کی گورنمنٹ نے ان لوگوں کو جو ہے اس حوالے سے کمپنسیٹ کرنے کا جو ہے وہ طریقہ ڈھونڈا ہے، اور یہ فائنینشیل ایڈ جو ہے اس کا اعلان کیا ہے۔ دکانوں اور سپر مارکیٹس میں سیکورٹی کیمروں اور کیش رجسٹرار کی خرید و فروخت اور انسٹالیشن کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ عمدہ سروس اور معیار ہماری پہچان۔ ہمارا رابطہ نمبر 6438465515۔ تو ناظرین محترم، یہ آج کا موضوع تھا جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ آپ سے گزارش وہی ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں، اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے۔ اسی طرح سے اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے، اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے، اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔